भावभूति ने उत्तर रामचरित में सीता को एक सब्र की मूरत, प्रेम की देवी और एक दुखी स्त्री के रूप में दिखाया है। उनका पात्र एक तरफ पवित्रता का और दूसरी तरफ त्याग का प्रतीक है, जो सोसाइटी के इनजस्टिस का शिकार हुई हैं वो। अब कैसे, वो तो हमने कहानी में समझाई। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग उनका कैरेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं कहानी के आधार पर। तो आगे बढ़ते हैं कि पूरे प्ले में उनकी पवित्रता और पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन वो कभी भी अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए लाउड नहीं होती, यानी कि चिल्लाती नहीं है किसी पर, भले ही लोग उन पर कितनी भी उंगलियां उठाते रहे उनके कैरेक्टर पर। उनका साइलेंस ही उनका सबसे बड़ा जवाब है। सीता का पर्सनालिटी दिखाता है कि सच को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में रेडिएंट होता है सच्चाई। फिर उन्हें वनवास दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रजा को उन पर संदेह था कि उनका कैरेक्टर सही नहीं है। यहाँ उनका दुख एक स्त्री के दुख का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व मतलब कि रिप्रेजेंट, कि एक स्त्री की दुख को रिप्रेजेंट करता है सभी रीडर्स को, जो अपनी पवित्रता के बावजूद भी इतना सब कुछ उनको सुनना पड़ता है और साथ में वनवास भी लेना होता है। बाद की ज़िंदगी वैसे फिर गुजारनी होती है, फिर भी वो राम के प्रति अपना प्रेम और सम्मान बनाए रखती हैं। ये एक पत्नी की निष्ठा को दिखाता है कि वो कितनी अच्छी पत्नी है, लेकिन साथ ही पेट्रियार्कल सोसाइटी की कठोर रियलिटी को भी। सिर्फ अच्छी बातें नहीं, यहाँ पर हमें वो पुरुष प्रधान समाज की सोच पे दिखाई दे रही है कि उसके शिकार हो गई हैं वो अपने अच्छे कैरेक्टर के होने के बावजूद भी। जब वो लौ और कुश को जन्म देती हैं, अपने जुड़वा बच्चों को, और उनका पालन पोषण खुद ही करती हैं, तब उनका एक नया रूप सामने आता है, एक माँ जो अपने बच्चों को स्ट्रेंथ, ताकत और संस्कार देती है। लव और कुश की पर्सनालिटी में जो बैलेंस है शौर्य और मर्यादा का, वो उनकी माँ का ही प्रभाव है। यहाँ पर भावभूति उन्हें सीता को नेक्स्ट जनरेशन के लिए एज एन इंस्पिरेशन कंसिडर करते हैं। फिर सीता स्वाभिमान का प्रतीक है। अंत में जब सीता धरती माँ में समा जाती हैं तो वो अपना अल्टीमेट डिसीजन खुद लेती हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि एक स्त्री को अपने सम्मान पर समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। सीता का धरती में समा जाना उनका प्रोटेस्ट भी है, यानी कि विरोध इस पेट्रियार्कल सोच को, और साथ ही उनके सम्मान की जीत भी है कि वो लोगों का कहे पर अपने आप को कुछ बुरा भला नहीं कहती। क्यों? क्योंकि उनको खुद को पता होता है कि सच्चाई क्या है। वो अपने आप की इज़्ज़त करती हैं।